हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। आज हमारी इंग्लिश की क्लास के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे थे नोटिस राइटिंग पर, और उसी के अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। उस क्वेश्चन के वो क्वेश्चन था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट complete sentence in English। आपसे कहा गया था इसका सही जवाब बताने के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिए। जो सबसे सही आंसर दिया वो हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। तो आगे भी आप अपने जवाब हमें देते रहें, अपने आंसर हमारे तक पहुंचाते रहें ताकि हम आपका नाम अनाउंस कर सकें। तो जो सबसे सही जवाब देने वाली बच्ची है, स्टूडेंट है, उसका नाम है भावना गजरा। भावना गजरा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का आंसर जो बताया, जो आंसर है वो है आई एम इज द कंप्लीट शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश। तो बच्ची ने कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू भावना गजरा, और आगे भी इसी तरीके से आप रिस्पॉन्स देते रहें। थैंक्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज की वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको उसका जवाब देना है। मैं आपको क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं पहले, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर देता हूं, जिससे आपको उसका जवाब देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके नाम, जैसे आज भावना गजरा का नाम अनाउंस हुआ है वैसे आपका नाम भी आए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज। यस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसका आपको रिप्लाई करना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज, कि क्लोज में और फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। तो आप देंगे, जवाब देंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाम अनाउंस होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी इंग्लिश की क्लास के अंदर, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश में, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपन लेके चलेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, शानदार है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं एरर के बारे में एक टॉपिक आता है, एरर के बारे में, एरर के ऊपर बात करने के लिए कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी ऐसा टॉपिक पूछा जाता है। उस टॉपिक के से रिलेटेड टॉपिक ही आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एरर कुछ नहीं है, अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप एरर को आसानी से समझ जाएंगे। एरर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आप देखिए, उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, जिसे आप समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप एरर जैसी चीज को ज्यादातर सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट, उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। सबसे पहले आप देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, उसको हम समझे तो आप उसे समझ लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ए नेम, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, ए नेम गिवन टू, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये नेम गिवन टू ए वर्ड, ए नेम given to a word based on its job is called parts of speech। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
क्या कह रहा है? ए नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने जो टॉपिक, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने चर्चा की थी सेंटेंस के ऊपर। स्टूडेंट, सेंटेंस का जो वीडियो था उसे आप जब देखेंगे तो एक, जब हमारे पास एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, उस वाक्य के अंदर हम एक वर्ड को उसके जॉब के आधार पर, स्टूडेंट उसके काम के आधार पर हम क्या करते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं, उसे एक नाम दे देते हैं और वही क्या बन जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप समझिए, जैसे एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजें, दो आधार पे बना सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि इस फॉर्मूले पर हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, ये टेंस का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करेंगे, जहां हम हर वर्ड को क्या दे देंगे? एक नाम दे देंगे और वो नाम ही क्या बन जाएगा? उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा स्टूडेंट। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आप इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि ए नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि किसी भी वाक्य में दिए गए शब्दों को उनके काम के आधार पर, उनके काम के आधार पर जो नाम दिया जाता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में उसे बोलते हैं शब्द भेद कहते हैं, या इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं स्टूडेंट। तो हिंदी में अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो शब्द भेद आप इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी सेंटेंस है उसमें उसके काम के आधार पर जो हमें नाम दिए गए हैं शब्दों को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शब्द भेद बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं स्टूडेंट। तो हम आज आगे बात करेंगे इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो टाइप है स्टूडेंट, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स एरर जैसे टॉपिक को सीखना। आपको सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ड का इंपॉर्टेंस पता लग जाएगा, अलग अलग नेम पता लग जाएंगे स्टूडेंट। तो हम उसके टाइप्स पर बात कर रहे हैं, उसके पार्ट्स पर बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नाउन। सबसे पहले बोलते हैं नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं स्टूडेंट, नाउन। सेकंड जो आता है वो आता है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। आगे स्टूडेंट देखिए वर्ब, क्रिया बोलते हैं, जो हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे जिसके ऊपर। और उसके बाद में हमारे पास आएगा एडजेक्टिव स्टूडेंट, जिसे हम विशेषण बोलते हैं। उसके बाद में एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारे पास आएगा प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव जिसे बोलते हैं हम। इसके बाद में कंजंक्शन, जिसे संयोजक बोलते हैं हिंदी में। और इंटरजेक्शन स्टूडेंट्स विस्मयादि बोधक जिन्हें बोलते हैं, जो विस्मय को पैदा, सरप्राइज और उसको बताते हैं वो। ये जो 8 पार्ट्स हैं, ये जो 8 भाग हैं, ये ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर बनते हैं स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। तो हम इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे स्टूडेंट कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। तो इनको आप नाम देख लीजिए। वर्ब मतलब क्रिया स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव, संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। तो स्टूडेंट इनके ऊपर हम डिटेल में वैसे चर्चा कर चुके हैं। वर्ब का टॉपिक हमारी अलग से एक वीडियो है जिसके अंदर हमने वर्ब पर डिटेल में चर्चा किया, आप उसमें जाकर भी उसे देख सकते हैं स्टूडेंट।
इसके अलावा हमने इंटरजेक्शन पर भी बात की हुई है स्टूडेंट। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है, वो भी सेंटेंस की जो वीडियो है उसके अंदर आप जाके डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 8 टॉपिक होते हैं, ये 8 ऐसे पार्ट्स हैं जो पार्ट स्पीच को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट इन्हें समझिए, इनको समझने के बाद आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए आगे, साथ में ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो अब हम पहले जो हमारी फर्स्ट पार्ट है नाउन, उस पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। नाउन हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट संज्ञा। अब संज्ञा की क्या परिभाषा है स्टूडेंट्स? नॉर्मल जो नाउन की परिभाषा है उसके अंदर 3 चीज आती हैं स्टूडेंट। जो 3 चीज है, 3 चीज क्या है हिंदी में? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट? नाउन इज ए वर्ड, नाउन इज ए वर्ड विच गिव, which tells about person, place and things। स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। और शॉर्ट में भी बहुत सारी डेफिनेशन है स्टूडेंट। क्या? नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज नाउन। जी हाँ स्टूडेंट, नेमिंग वर्ड इज नाउन। किसी ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसका नाम है वो नाउन है। और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका क्या नहीं है? नाम नहीं है। जिसका नाम है वो नाउन में चला जाएगा स्टूडेंट। और इसको इजी वे में आपको मैं बता दूं कि नाउन क्या है? हर दिखने वाली चीज, हर महसूस की जाने वाली चीज क्या है? नाउन है स्टूडेंट्स। तो नाउन, अगर आपको कोई चीज दिख रही है या जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नाउन इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। नेमिंग वर्ड इज नाउन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम जल्दी से इसके पार्ट्स पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो इसका आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आएगा स्टूडेंट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्टूडेंट्स। सेकंड जो आएगी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड जो आएगी स्टूडेंट्स, उसको हम बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। फोर्थ जो आएगी स्टूडेंट मैटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक। और पांचवी जो आएगी स्टूडेंट उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट भाववाचक। तो ये 5 टाइप होते हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इन्हीं के आधार पर हम इन्हें क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक। डायरेक्ट आपको क्या दिया होगा? नेम, राम, मोहन, सीता, अनूपगढ़, गंगानगर, राजस्थान, ऐसे। कॉमन नाउन के अंदर क्या आएगा? उस कैटेगरी से रिलेटेड चीजें आएंगी स्टूडेंट। उस कैटेगरी से रिलेटेड जैसे काव हो गया, डॉग हो गया, ऐसी चीजें आएंगी। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? ऐसे जो समूह बनाते हैं, जैसे इसके अंदर स्टूडेंट, इसे आप समझ लीजिए, इसके अंदर क्या शामिल किए जाएंगे? जैसे टीम बोल दिया, तो टीम क्या है? टीम के अंदर अलग अलग जो प्लेयर है उनका अलग अलग रोल है। कोई विकेट कीपर है, कोई बॉलर है, कोई ऑलराउंडर है, इस तरीके से। ज्यूरी, ज्यूरी के अंदर भी अलग अलग क्या होते हैं? जजेज होते हैं। एक ग्रुप ऑफ जजेज, जैसे हमने बोला बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो स्टूडेंट ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन, जो एक समूह का भाव देती हैं, जो एक समूह के अंदर आती हैं।
मेटीरियल नाउन क्या हो जाएगा, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसी चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव बताती हैं, जैसे हमने बोला सैडनेस, दुख का भाव है, हैप्पीनेस, ऐसी चीजें जो हमारे को एक भाव बताती हैं, उन्हें हम किसमें शामिल करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शामिल करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमें सब चीजें किसके बारे में बता रही हैं, यहां हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे राम, सीता, जो भी किसी का नेम है वो कॉमन नाउन के अंदर क्या आ जाएगा, बॉय, गर्ल, काउ, डॉग, एक्सेट्रा चीजें आ जाएंगी। यहां हम बात कर लेंगे, जैसे हमने बात की गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा चीजें, ये चीजें इसके अंदर शामिल कर ली जाएंगी स्टूडेंट। तो ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, जहां हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के ऊपर स्टूडेंट बात करेंगे। प्रोनाउन क्या चीज है उसे आप समझ लीजिए। वैसे हमने प्रोनाउन के ऊपर डिटेल में चर्चा की हुई है स्टूडेंट्स हमारी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप जाकर बात कर देख सकते हैं उसको अच्छे तरीके से। सेकंड जो चीज आएगी वो है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो स्टूडेंट सर्वनाम, सर्व का मतलब सारे, नेम का मतलब नाम, सारे नाम जिसके अंदर शामिल हो जाते हैं स्टूडेंट। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ ए नाउन। स्टूडेंट आसानी सी सिंपल सी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है ना, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन या इन प्लेस ऑफ ए नाउन। उसके आधार पे हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो आप इसे समझ लीजिए स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, इसे आप समझिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो स्टूडेंट ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जो इसके एग्जांपल के अंदर शामिल होंगे। एक तो प्रोनाउन टेबल के ऊपर हमने चर्चा की है स्टूडेंट। जो प्रोनाउन टेबल है उसके ऊपर जो हमारी प्रोनाउन टेबल बनेगी, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू। वैसे मैंने ये आपको वीडियो के अंदर, जो हमारी पिछली वीडियो है उनके अंदर हमने बात की हुई है, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इसके अलावा स्टूडेंट आप समझ लीजिए ईच, एवरी, समवन, somebody, ऐसे एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर शामिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये सब शामिल हो जाएंगे प्रोनाउन के अंदर। और प्रोनाउन के आधार पर इनको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट। ये प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आएंगे स्टूडेंट, ये हमारा प्रोनाउन है। अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है वर्ब। आप उसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स। वर्ब क्या है, वर्ब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मतलब एन एक्शन, जो किसी एक्शन को बताएगी स्टूडेंट्स। एक्शन ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के एक्शन को बताने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, वर्ब। स्टूडेंट्स हमने डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की है, जो हमारी वीडियो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो वहां आपको डिटेल में इसे पढ़ने के लिए मिलेगा कि वर्ब क्या चीज है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, डिड, was, were, had, others, cook, play, watch, sing, एक्सेट्रा। स्टूडेंट ये सब किसमें चली जाएंगी, वर्ब के अंदर चली जाएंगी स्टूडेंट।
जहां ये किसका काम करती हैं, वर्ब को आइडेंटिफाई करती हैं, वर्ब को बताती हैं। तो हम किसको पहचान सकते हैं, वर्ब को पहचान सकते हैं। वर्ब क्या होती है, एक्शन को बताती है, जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया जा रहा है उसे बता रही हैं, उसके ऊपर है। तो स्टूडेंट वर्ब क्या है, क्रिया, जो किसी क्रिया को बताएगी। ये सब क्रिया का काम कर रही है, जो भी जैसे खाना पीना, रोना गाना, हंसना खेलना कूदना, आना जाना, लिखना पढ़ना, ये सब किसमें आएंगी, वर्ब के अंदर आएंगी स्टूडेंट। अब हम आगे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जो हमारा अगली टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। अब स्टूडेंट एडजेक्टिव क्या चीज है, एडजेक्टिव क्या चीज है स्टूडेंट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण। विशेषण क्या चीज है, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी बताएगा, वो शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है स्टूडेंट। और सीधा सीधा वो वर्ड किससे जुड़ा होगा, नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा होगा। जैसे बैड, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, डल, ये सब वर्ड किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट, किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो ये उसके क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे स्टूडेंट। तो एडजेक्टिव बनेंगे, उसके आधार पर हम इन्हें एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। जैसे हमने बोला क्लेवर, ये भी किसमें चला जाएगा, एडजेक्टिव के अंदर चला जाएगा। तो किसी नाउन या प्रोनाउन को बताने वाला बिग, शॉर्ट, स्मॉल, लार्ज, ये सब वर्ड किसमें शामिल हो जाएंगे स्टूडेंट, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं, विशेषता को बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं। तो हम इन्हें क्या मान लेंगे, एडजेक्टिव मान लेंगे स्टूडेंट। तो हम इन्हें एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट, वो आ रहा है हमारा, उसे समझिए, वो आएगा एडवर्ब। एडवर्ब आएगा स्टूडेंट्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। आप इसे समझ लीजिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, जबकि एडवर्ब क्या करेगी, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगी। किसी नाउन या प्रोनाउन को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को प्रयोग क्वालिफाई करेगी, वो एडवर्ब बन जाएगी स्टूडेंट। और एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो हम टेंस के अंदर जिसे आसानी से इजीली वे में पढ़ते हैं, और टेंस को ज्यादातर एडवर्ब के आधार पर ही क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आप जब टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टेंस के टॉपिक के अंदर हम उस टेंस की पहचान ज्यादातर किसके आधार पे करते हैं, एडवर्ब के आधार पे करते हैं स्टूडेंट। तो वहां हम उसे क्रिया विशेषण के रूप में पहचानते हैं, एडवर्ब के रूप में पहचानते हैं। तो ये क्या करती है, क्वालिफाई करती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है। वो क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाएगी स्टूडेंट। जैसे आप समझ लीजिए, फास्ट, स्लो, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, इजी हो गया, वेरी हो गया, हार्ड हो गया, ये सब किसको बताएंगी स्टूडेंट, ये ऐसी एडवर्ब किसको बताती है, हमें बताती हैं क्रिया विशेषण के बारे में, एडवर्ब के बारे में जानकारी देती हैं। जैसे हमने लिख लिया वेल, वेल भी किसके अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। तो एडवर्ब किसके बारे में जानकारी देगी, किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बात की जाएगी। अब अगला टॉपिक हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन पर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन को आप समझिए, प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्री प्लस
पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब पूर्व की या पहले की, पोजीशन मतलब स्थिति। अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए स्टूडेंट, तो प्रीपोजिशन जैसा टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, आसान रहेगा। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच कनेक्ट्स ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। स्टूडेंट समझिए इस बात को, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरी नाउन या प्रोनाउन से बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने वाला वर्ड प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप समझ लीजिए, ऑन, इन, एट, इनटू, अंडर, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, विद, बाय, ये सब स्टूडेंट्स किसके अंदर आ जाएंगी? प्रीपोजिशन के अंदर शामिल की जाती हैं। ऑन आ गया, इन आ गया, एट आ गया, इनटू, अंडर, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, विद, बाय, ये सब किसमें शामिल की जाती हैं? प्रीपोजिशन के अंदर शामिल की जाती हैं स्टूडेंट, और प्रीपोजिशन इनके आधार पे ही तैयार हो जाती है। तो हम इस टॉपिक को एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरी नाउन या प्रोनाउन से बताने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा स्टूडेंट। तो अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो उसी आप समझिए स्टूडेंट्स, क्या है? जो हमारा है कंजक्शन। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा स्टूडेंट वो है कंजक्शन। उसे आप समझिए स्टूडेंट, कंजक्शन क्या चीज है? कंजक्शन जिसे हिंदी में संयोजक भी बोलते हैं। संयोजक क्या काम करता है स्टूडेंट? दो अलग अलग वर्ड्स को, दो अलग अलग फ्रेजेस को, दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करे, वो क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। ये कनेक्ट करता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से कनेक्ट करने का काम करता है कंजक्शन। इसके अंदर होते कौन से स्टूडेंट्स? एंड, बोथ एंड, such as, not only but also, either or, neither nor, या और। ये जो वर्ड है, ऐसे वर्ड किसमें शामिल होते हैं? कंजक्शन के अंदर होते हैं, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करें, उनके अंदर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट। अब हम आगे अपनी जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हमारे जो टॉपिक है वो 7 हो चुके हैं। अंतिम जो है वो है इंटरजेक्शन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पर भी चर्चा करेंगे स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। इंटरजेक्शन समझ लीजिए स्टूडेंट्स। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी है, पहले आप इसको समझ लीजिए। विस्मयादि को हम बोलते हैं, विस्मय से रिलेटेड चीजें आती हैं, इसे पहचाना जाना बहुत ही आसान है। इस वर्ड के साथ ये साइन है जिसे इंटरजेक्शन साइन बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन का भाव देता है। ऐसे सेंटेंस को पढ़ने पर हमें सरप्राइज, सोरो या जॉय जैसे भाव मिलते हैं स्टूडेंट, और ये एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन का साइन है, इसी के आधार पे इसे पहचाना जाता है स्टूडेंट। तो देख लीजिए, व्हाट, हाउ, हुर्रे, ओ, अलास, ये जो वर्ड है ये हमारे को yippee,
वुफ, उह। ऐसे वर्ड हमारे को किसके बारे में बताते हैं? इंटरजेक्शन के बारे में जानकारी देते हैं स्टूडेंट। इंटरजेक्शन के बारे में बताते हैं जहां हमें सरप्राइज, सोरो या जॉय का भाव मिलता है। तो स्टूडेंट, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे एक टॉपिक के ऊपर चर्चा की, अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा की स्टूडेंट, जो हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो होप आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिवाइड करना है। अब हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं स्टूडेंट, उसे आप समझिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिवाइड करना है। तो देखिए, सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के आधार पर समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है स्टूडेंट? सीता। सीता क्या है? किसी का नाम है, किसी के नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम इसे शामिल कर लेंगे स्टूडेंट्स किसके अंदर? नाउन के अंदर। ये नाउन में हो जाएगा। अगर आप इसको और भी ज्यादा डिवाइड करना चाहें तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर शामिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन बता देंगे। इज जो है वो एक वर्ब के बारे में बात कर रही है, वर्ब के बारे में जानकारी दे रही है, तो हम इसे क्या मानेंगे? वर्ब। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट, यहाँ इंटेलिजेंट आया है। इंटेलिजेंट क्या है? किसी की क्वालिटी है, किसी की विशेषता है। वो किसकी विशेषता है? गर्ल की। और गर्ल यहाँ पर किसके लिए आया है स्टूडेंट? सीता के लिए आया है। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव की विशेषता क्या है? वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ गर्ल की विशेषता क्या है? वो इंटेलिजेंट है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, गर्ल की बात करें तो गर्ल किसमें हो जाएगा? नाउन के अंदर। नाउन में भी आगे आप जाना चाहें तो ये कॉमन नाउन में हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन हो गया। अब बात करते हैं इनकी, तो इन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन के अंदर डिवाइड हो जाएगा। प्रीपोजिशन बोल देंगे इसे, क्योंकि एक नाउन, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, एक नाउन को दूसरी नाउन से, एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन को दूसरी नाउन से, या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जो कनेक्ट करे प्रीपोजिशन होगा। तो गर्ल को कनेक्ट कर ले क्लास से, ये क्लास भी क्या हो जाएगी? नाउन में चली जाएगी, ये भी कॉमन नाउन के अंदर डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट। ये प्रीपोजिशन हो गए। इन प्रीपोजिशन और क्लास क्या हो गया? नाउन। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर, आप समझ लीजिए। छोटे से वाक्य से लेकर बड़े से बड़े वाक्य तक आप डिवाइड कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। जैसे आई नो यू। स्टूडेंट्स, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है। आई किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। प्रोनाउन का हो गया। नो किसका काम कर रही है स्टूडेंट्स? वर्ब का। और यू भी किसका नाम काम कर रहा है? प्रोनाउन का। अगर यहाँ कोई नाम दिया होता राम या सीता, तो हम इसे शामिल कर लेते किसके अंदर? नाउन के अंदर शामिल कर लेते स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक दिए गए सेंटेंस के आधार पर, एक दिए गए वाक्य के आधार पर, उसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके काम के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ आई किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। यहाँ नो किसका काम कर रही है? वर्ब का। यहाँ यू किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का। यहाँ राम किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? दिए गए शब्दों को उनके काम के आधार पर जब डिवाइड किया जाता है तो उसे हम शब्द भेद कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। होप स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और हाँ, जरूर याद रखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का जरूर जवाब दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नाम आ सके और नाम आपका अनाउंस हो सके। जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज? कि क्लोज में और फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका जवाब दीजिए स्टूडेंट, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका नाम अनाउंस करें। थैंक्स।